नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका बुलिश हरामी जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसके बारे में कि क्या है बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, कब ये काम आता है, कितने टाइम फ्रेम में इसको देखना है और कहाँ इसका स्टॉप लॉस लगाना है और क्या इसका यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि मान लीजिए सबसे पहले तो इससे पहले 4 कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग पढ़ चुके हैं, जो एक रिकैप क्लास में भी आप लोगों को बताया था। और लास्ट बुलिश इंगल्फिंग था, उसके पहले मॉर्निंग स्टार था, बुलिश हैमर था। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इन सब का यूज़ जैसा था वैसे भी इसका यूज़ है कि बुलिश हरामी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका यूज़ कब होता है, जब भी मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में रहता है तब। यानी डाउन ट्रेंड में मार्केट मान लीजिए नीचे की ओर है और नीचे से अब ऊपर की ओर जाएगा, तो ये जो सिचुएशन होता है रिवर्सल यानी कि बदलाव, जब बदलाव का समय आता है प्राइस में और पैटर्न में, उस समय ये कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड किया जाता है। कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न तभी फाइल किया जाता है जब नीचे गिरते हुए बाजार से बाजार ऊपर की ओर जाने की तैयारी में लगा होता है या लगने वाला है, तभी जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आप टॉप पे जाके किसी को भी बुलिश इंगल्फिंग खोजेंगे या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न खोजेंगे तो आपके लिए फंसने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि जहाँ रेजिस्टेंस आएगा वहाँ पे लोग उल्टा खोजते हैं, बेचने वाले वहाँ के इंतजार में बैठे रहते हैं। तो जो बेचने वाले हैं, आपको क्या बनना है पहले आप ये सोच लीजिए। गोल्ड एमसीएक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो, फॉरेक्स में कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, दो ही तरह के जो है कैरेक्टर यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल हैं। एक जो डाउन ट्रेंड में परचेस करके सपोर्ट लेके मार्केट को रेजिस्टेंस पे जाके बेचते हैं, यानी जब बाजार प्राइस नीचे गिरा होता है तब खरीदते हैं और ऊपर प्राइस जब उनको बढ़ा हुआ मिलता है तो बेचते हैं। दूसरे कैरेक्टर कौन है, जो ऊपर में जब प्राइस उनको एक रेजिस्टेंस दिख जाता है कि नहीं ये छत है, छत से ऊपर अब नहीं जाने वाला, तो वो वहाँ से बेचते हैं और नीचे फर्श तक इंतजार करते हैं कि फर्श तक बाजार आए और वहाँ पे अपना प्राइस बुकिंग करके निकलते हैं। यही प्रोसेस होता है। तो आपको देखना है आप ज़मीन से छत वाले हो कि छत से ज़मीन वाले हो। एक ही सीढ़ी ऊपर भी ले जाती है छत की ओर और वही सीढ़ी सेम छत से नीचे की ओर ज़मीन पे भी ले आती है। तो ये एक सिंपल सा आपके कॉमन लैंग्वेज में समझने के लिए उदाहरण बताया। उसी में से एक ये पैटर्न है आपका बुलिश हरामी पैटर्न। अब ये जो हरामी वर्ड है ये हमारे यहाँ का नहीं है। हरामी जो वर्ड है ये एक्चुअल में जापानीज़ वर्ड है और वो लोग इसको प्रेग्नेंट वुमेन या मदर की तरफ से रेफरेंस से यूज़ करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी एक, जैसे एग्जांपल दे, ये एक हाथ है, अब इसके बीच में ये आधा हाथ, 50% का हाथ, यानी इसने इसको सपोर्ट किया, इसको माँ बनाया और इसको बेटा बनाया या बेटी बनाया। तो ये जो पैटर्न है और ये जो तरीका है इसी को बुलिश हरामी बोलते हैं और इसी की वजह से वो लोग इसको वर्ड उन्होंने दिया है बुलिश हरामी। और ये अपियर कब होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब कभी भी मोमेंटम वीकनेस का आना चालू हो जाए, मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, मतलब लगातार बाजार गिर रहा हो और उसमें जब धीरे धीरे आपको पता चले कि हाँ अब जो गिरने का स्लोनेस है या धीरे हो गया, बहुत ऊपर से गिरेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा और जब देखिएगा जब धीरे धीरे स्लो हो जाता है, तो जब मार्केट जब स्लो होता है तो उस समय ये पैटर्न जो है आपको मार्केट में दिखता है। और ये ज़रूरी है कि मार्केट जो भी गिरेगा वो उठेगा और जो उठेगा वो गिरेगा। तो ये भी एक मार्केट का तरीका है बिजनेस करने का कि आप नीचे की ओर खरीद रहे हैं या ऊपर की ओर बेच रहे हैं। तो बेसिकली इंडिया में ज़्यादातर लोग बायर ही हैं, इसलिए बुलिश कैंडलस्टिक ही ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं और काम करते हैं। सब सिखाऊंगा धीरे धीरे। अभी बुलिश सीख रहे हैं, इसके बाद बियरिश का भी कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद न्यूट्रल का भी सीख लेंगे कि आप ना बियरिश रहें ना बुलिश रहें, न्यूट्रल जोन में भी कैसे पैसा कमा सकते हैं। तीनों तरीका ही पैसा कमाने का है, आप किसको चूज़ कर रहे हैं ये आपको देखना है। तो ये है जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में दिख रहा है कि पहले इसमें एक बहुत बड़ा डाउन कैंडल यानी रेड कैंडल जो है मार्केट में आता है और वो रेड कैंडल के 50% फिर देखिएगा एक ग्रीन कैंडल आता है। तो इसमें क्या होता है, लोगों को लग गया कि नहीं अब जो ये रिवर्सल है, मतलब मार्केट का यहाँ से पॉइंट चालू हो सकता है और जो गिरने का तादाद है वो जो है छोटा है। अब ये जो पैटर्न बनता है बुलिश हरामी, ये दो कैंडल के बीच का पैटर्न है। पहला जो होगा डाउन ट्रेंड का रेड कैंडल, बड़ा सा एक रेड कैंडल होगा और उसके बाद उसका हाफ 50% जो होगा वो ग्रीन कैंडल होगा, तभी जाके ये कॉम्बिनेशन होगा। अगर मान लीजिए इससे पहले वाला बड़ा ग्रीन ना हो, रेड ना हो और उसके बाद वाला ये हो, तो ये पैटर्न फेल हो जाता है।
नहीं बनता है, इसलिए आपको पहचानना पड़ेगा। डाउन ट्रेंड में है और इसको समझा जाता है मॉडरेट बुलिश, यानी यहाँ से धीरे-धीरे करके बुलिश का जो रफ्तार है वो अपना पकड़ेगा। ये होता है मेन इस कैंडल का पीछे का काम करने का तरीका। अब ये जो है कब आपको देखने को मिलेगा, कैसे, ये भी थोड़ा जान लीजिए कि व्हाट इज़ द बुलिश सेरामिक कैरेक्टरिस्टिक। हर एक जो कैंडल होता है उसका कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। बेयरिश फर्स्ट कैंडल, यानी पहला कैंडल जो है वो बेयरिश होना चाहिए, लंबा सा बेयरिश, एंड ए स्मॉल बुलिश कैंडल कंप्लीटली कंटेन विद इन द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल। और दूसरा जो ग्रीन कैंडल होना चाहिए बुलिश कैंडल, वो जो है फर्स्ट कैंडल के बीच का, जैसे ये हाथ का एग्जांपल दिया है, ये बेयरिश कैंडल और ये हाफ इसका समझिए बुलिश कैंडल। इस तरीके का पैटर्न जो है आपका बदलना चाहिए। उसके बाद जो क्या होता है, सेलिंग का जो प्राइस होता है वो अचानक से नहीं बढ़ता है, धीरे-धीरे करके गिरना चले या रुक जाए, इस तरीके से। मतलब एक ही पैटर्न पे मान लीजिए कुछ दिन रुक जाए बाज़ार या ज़्यादा काम ना करे, तो फिर ये जाके ज़्यादा अच्छा तरीके से ये कैंडल स्टिक जो है पकड़ना चाहिए और इसका काम जो है इसमें होता है। स्ट्रक्चर आपको बताया, स्ट्रक्चर क्या है, पहला बड़ा सा ग्रीन, उसके बाद से 50% उसके बॉडी का, अगर मान लीजिए आपका ग्रीन रेड और फिर ग्रीन बन रहा है, तो फिर ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल पकड़ा जाता है और पोटेंशियल जो है इसका रिवर्सल है, यानी यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स होगा और रिवर्स होके धीरे धीरे जो है ये चलना चाहिए। अब ये कब पकड़ें, जब डाउन ट्रेंड में हो, बाजार बेयरिश हो, उसके बाद से फिर ये धीरे धीरे जब आता है तब बनता है। अब इसके साथ कुछ चीज़ें भी हैं जो आपको देखनी चाहिए कि मान लीजिए इसके साथ वॉल्यूम मैच कराइए कि हाँ बायर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं सही में। अगर मान लीजिए ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पकड़ में आ गया और वॉल्यूम नहीं है, यानी तादाद नहीं है, भीड़ नहीं है लोगों की, तो फिर ये फेल हो जाएगा। तो इसलिए वॉल्यूम मैच करना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैच करना ज़रूरी होता है, जैसे मान लीजिए ये जो पैटर्न है आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, सपोर्ट जोन पे, जो मार्केट का सपोर्ट होता है उसके जोन पे आप देखिएगा, या आरएसआई का जो लोअर जोन होता है जहाँ से मान लीजिए बुलिश रिवर्सल माना जाता है, वहाँ पे ये पैटर्न को आप फाइंड कीजिएगा। और बोलिंजर बैंड का जो ग्राउंड मतलब लोअर वीक है, नीचे की तरफ ये आप रिवर्सल फाइन कीजिएगा, क्योंकि बीच में जाके रिवर्सल फाइन करेंगे या बीच में 50-50 वाले में फाइन करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। हमेशा डाउन ट्रेंड के जहाँ खत्म होने की स्थिति है वहीं पे ये पैटर्न होता है। इसमें आरएसआई भी बहुत अच्छा भूमिका काम करता है और बोलिंजर बैंड भी जो है बहुत अच्छा इसमें सेंटिमेंट काम करता है। ये तीनों चीज़ का मैच कर लेंगे तो फिर आपका जो मार्केट है काम करेगा। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, थोड़ा ये भी जानना चाहिए। द फर्स्ट बेयरिश कैंडल रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर एंड नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट, यानी बेयरिश हरामी से पहले वाला जो कैंडल स्टिक जो बताया रेड, वो अच्छा खासा रेड होना चाहिए और जो है दिखाना चाहिए कि हाँ स्ट्रॉन्ग बियरनेस मार्केट में था। और फिर उसके बाद अगर ये छोटा कैंडल उसमें ग्रीन कलर का फॉर्म होता है तो फिर आप समझ जाइए मार्केट में कि धीरे धीरे यही लास्ट, जैसे नहीं होता लास्ट किल ठोकना, ये लास्ट किल इसने ठोक दिया। और छोटा छोटा अगर बनता है कैंडल रेड का तो फिर कोई वैल्यू नहीं है, बड़ा सा कैंडल स्टिक पैटर्न जो है आपके पास होना चाहिए। यहीं से आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है बायर धीरे धीरे आना चालू हो चुके हैं और मार्केट में जो है बायर ने पार्टिसिपेट करना चालू किया है। और इसमें अभी कोई डिसीजन नहीं आया है कि क्या होगा, मगर धीरे धीरे खरीदार जो है बाजार में आने चालू हो गए हैं। ये है इसका पीछे का साइकोलॉजी और ये कैंडल का पकड़ने का जो है टेक्निक, और इसी सिस्टम पे काम करता है मार्केट। और इसके लिए देखिए, अगर इसके साथ आप कुछ एक्स्ट्रा जैसे मैंने बताया आरएसआई लगा सकते हैं, मार्केट का सपोर्ट जोन देख सकते हैं, सपोर्ट जोन के पास ही ये बनता है, रेजिस्टेंस के पास नहीं बनता है। और आरएसआई का नीचे का लोअर देखना है, जहाँ से जैसे तो मान लीजिए 30 के पास बने, 25 के पास बने जहाँ आरएसआई है, या बोलिंजर बैंड का ग्राउंड पे बने, तो फिर ये बहुत अच्छा आपके लिए काम करता है। टाइम जोन की बात करें कि ये टाइम जोन सबसे अच्छा सपोर्ट टाइम जोन इसके लिए कब है, कि मान लीजिए अगर ये आपको 15 मिनट, 1 घंटा या 1 डे, इन 3 टाइम फ्रेम अगर आप फॉलो करते हैं तो ये बहुत अच्छा सिस्टम आपको पकड़ में आना चालू हो जाएगा। 3 मिनट में, 5 मिनट में हो सके ये आपको ये चीज़ देखने को फाइंड ही ना हो पाए और आप हो सके पता चला वो बड़ा कैंडल पकड़ ही ना पाए बेयरिश का, तो इसीलिए 15 मिनट का कैंडल जो है वो सुटेबल होता है इसमें। और फिर आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1 डे का बहुत अच्छा चार्ट इस पर निकलता है। तो कोई भी मार्केट में काम करें एंट्री बनाने से पहले तो फाइंड करने के लिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ये चीज़ ज़रूर देखें, आवरली भी देखें, पिछले दिन का भी कैंडल देखें, चार्ट देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सिस्टम क्या है और किस तरीके से मान लीजिए आपको काम चालू करना है। तो ये था आपका छोटा मोटा ये पैटर्न का हिसाब जो इस पे काम आता है। अब इसमें मान लीजिए आपको टारगेट क्या करना है, कोई भी तो मान लीजिए एंट्री मार लेता है, मगर प्रॉफिट पे आउट कहाँ पे होना चाहिए, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, यानी जहाँ से बाजार गिरना चालू किया था
इससे पहले वाला, टॉप का नहीं, जहाँ से बाजार गिरा उससे पहले वाला का जो रेजिस्टेंस है वो आपका पहला टारगेट हो सकता है। और जो है आपका मूविंग एवरेज के अनुसार भी लोग टारगेट लगाते हैं और रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार भी लगाते हैं। रिस्क रिवॉर्ड मतलब अगर मान लीजिए किसी ने 20,000 लगाया तो सोच रहा है कि नहीं मेरे को 22,000 मिलेगा तब मैं निकल जाऊंगा, तो ये साइकोलॉजी तरीका है। इस तरीके से ही जो ट्रीटमेंट होता है। और आपको टाइम फ्रेम बता दिया, 15 मिनट 1 घंटा, इस पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है सिस्टम। और इसमें मेन है आपका स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस लगाने का अपना अपना तरीका होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह लगाते हैं। बहुत सारे लोग क्या है कि जो कैंडल है, कैंडल का नीचे का जो सिस्टम है उस पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मान लीजिए एटीआर बेस करके स्टॉप लॉस लगाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट जोन के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं कि अगर फिर से बाजार सपोर्ट पे आ गया, जहाँ से सपोर्ट पे ऊपर गया था, फिर से अगर सपोर्ट पे आ गया मतलब ये जो स्ट्रक्चर है फेल हो गया, बाहर निकल जाइए। या फिर एटीआर, एटीआर मतलब होता है, बाद में एटीआर भी पढ़ाऊंगा कि कितना मूवमेंट हो सकता है एक वीक में, 15 दिन में, या मान लीजिए आपका 1 मंथ में। ये एक कैलकुलेशन चलता है। जैसे गोल्ड का एटीआर क्या है, गोल्ड का एटीआर मान लीजिए कोई बोल रहा है 3,000 है, कोई 2,500 है, कोई 2,000 है, तो ये मतलब एक महीने में 2,000 मूवमेंट गोल्ड अप एंड डाउन कर सकता है। सिल्वर का आईटीआर क्या है, वो 14 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, उसको देख के आईटीआर निकलता है। तो उसके हिसाब से भी स्ट्रेटजी बनता है सेलिंग का। उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन हिसाब होता है कि अगर पहले से आपको पता रहे कि 3,000 से ज़्यादा नहीं जाना, तो उसके ऊपर का लोग बेच के बैठ जाते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं उनके कमाने का तरीका बहुत है दोस्तों, और सिस्टम में चीज़ें रहती हैं। तो आप भी अगर सीख जाएं, सीखने के बाद पैसा लगाएं, तो फिर जो है आपका चीज़ आराम से हो जाता है। कभी कभी फॉल्स भी जो है जनरेशन इसमें होता है। और कभी कभी मान लीजिए ऐसा भी होगा कि आप मार्केट में काम करने गए मगर अब चीज़ों को आप नहीं पिक कर पाएंगे, गलत पिक कर लिया, तो उसमें क्या है, नीचे की तरफ जो है स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं, स्टॉप लॉस खाएगा। या फिर जो है आप सपोर्ट के पास जब ट्रेड करना चाहते हैं तो बुलिश इनगल्फिंग का ट्रेड करें, बुल कॉल ट्रेड करें, ताकि मान लीजिए आप लंबे समय तक टिक पाएँ बाजार में, क्योंकि उसमें एक तरफ प्रॉफिट होता है, एक तरफ लॉस होता है। तो क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस खाने का ज़रूरत नहीं रहेगा। बहुत बार क्या होता है, आप देखेंगे बाजार आपके नीचे आया, स्टॉप लॉस को हिट किया, फिर उसके बाद रिवर्स करके चला गया। तो बहुत बार लिक्विडिटी लेने के लिए, स्टॉप लॉस लेने के लिए आता है। जब हमें पता है, आपको पता है कि यहाँ से लोगों ने खरीदना चालू किया, तो ऐसा नहीं है कि बाजार को नहीं पता है। तो बहुत बार बाजार उसको छूने के लिए आता है, कमज़ोर आदमी को भगाने के लिए आता है, डरा के आपका पैसा खाने के लिए आता है। तो उस समय में जो स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा काम आता है। और बाकी जो है सिस्टम है मार्केट का, तो आपको सिस्टम फॉलो करके ही काम करना है। और उस तरीके से ही ये एक बिजनेस है, लंबा बिजनेस है, एक दिन का ये गेम नहीं है जो आप करके निकल जाएंगे और मान लीजिए करके आप सीख जाएंगे। इसको थोड़ा चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए। लगभग अगर महीने भर का, 15 दिन का, 20 दिन का, अभी जो ट्रेंड में मतलब जिस स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा हो उसमें जाके इस चार्ट को फॉलो कीजिए, ये सिस्टम को फॉलो कीजिए कि देखिए वहाँ पे कब बना था, कैसे बना था। या मान लीजिए जो चार्ट जो है अभी आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है, उसमें डाउन ट्रेंड वाला वीकली, 15 दिन, एक महीने का चार्ट जाके देखिए, तो आपको ये सब सिग्नल आराम से दिखना चालू हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आज का ये जो अपना टॉपिक है आपका बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये आप कुछ सीखे होंगे, अच्छा लगा होगा। और इस पे कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट में छोड़िएगा, क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपको करूँगा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी आपका सिस्टम होगा, और एक दो पैटर्न इसमें बचा हुआ है बुलिश वाले में, तो उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट का एक दो साइकोलॉजी का वीडियो बनाएंगे, फिर डाउन ट्रेंड का बनाएंगे, और उसके बाद फिर जिसको काम करना है बाजार में, 1 to 1 हैंड पकड़ के काम कर सकता है। काम तो अभी भी कर सकता है, मगर बहुत से लोग जो सीख रहे हैं, थोड़ा उनको टाइम देना ज़रूरी होता है कि हाँ मार्केट किस तरीके से काम करता है, क्या बिहेवियर करता है, ताकि वो अपने आप को टाइम दे के सीखें। जो काम मान लीजिए बाज़ार में आप स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में सीखने में साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का डिप्लोमा लगाते हैं, कम से कम 6 महीना ज़रूर दीजिए अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए। ज़बरदस्त धंधा है दोस्तों। जंगल में रहें, कहीं रहें, पहाड़ पे रहें, पर्वत पे रहें, इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पैसा आपका बनेगा और ज़रूर बनेगा। इसके अलावा हर एक बिजनेस में जो है थोड़ा रिस्क तो होता ही है। आप भी जो दुकान चला रहे हैं उसमें रिस्क है, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें भी रिस्क है, माल नहीं बेचने का, ऑनलाइन बेच रहे हैं उसमें भी रिस्क है, रेस्टोरेंट चला रहे हैं उसमें भी रिस्क है, लाइफ में जिन रोज़ चल रहे हैं, कल लौटे ना लौटे, इसका भी रिस्क है। तो रिस्क तो हर एक जगह है, बस मैनेज करने का ही बात होता है कि किस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। सीखने के बाद जब ये सारा पैटर्न वगैरह जब आप सीख जाएंगे तो फिर बात आएगा मैनेज करने का, कि ट्रेड को कैसे मैनेज करें, लॉस मेकिंग ट्रेड को कैसे मैनेज करें, ज़्यादा लॉस ना करें, प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड को कैसे ट्रेड करें, ज़्यादा प्रॉफिट करें। ये सब सिस्टम आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके आप आराम दिमाग जो है शांत रख के काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग आप भी काम कर रहे हैं। चलिए,
आज के लिए इतना ही रहेगा, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते हैं और बढ़ रहे हैं और मिल के करेंगे और जो भी होगा अच्छा ही होगा। नमस्कार।